जो कहते थे कि योगी का अंदाज बदल गया, उनकी अब बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि सीएम योगी के एक इशारे से 57 मुस्लिम देश भी हिल चुके हैं। जिसके बाद सवाल है कि क्या अब योगी के दम पर पीएम मोदी किसी बड़ी तैयारी में जुटे हैं। कुछ लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद सीएम योगी का अंदाज बदल गया है और उनका बयान पहले की तरह विस्फोटक नहीं होता। कुछ लोग ये भी मान चुके थे कि पीएम बनने की चाहत में योगी ने सियासत का तरीका बदल दिया है और अब उनकी भाषा नपी तुली होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सारी की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम आपको योगी की वो चुभने वाली बात बताएंगे जो शायद मुसलमान सुन भी नहीं पाएंगे। क्योंकि दूसरी बार सीएम बनने के बाद योगी ने पहली बार ऐसा बयान दिया है कि पीएम मोदी भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और बात बात पर भारत के खिलाफ बोलने की तलाश में रहने वाले 57 मुस्लिम देशों को मिर्ची लग जाएगी। जिसको भी लगता था कि सीएम योगी भी पीएम की कुर्सी के लिए बदल गए, उनको योगी का राष्ट्रवादी बयान जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हाल ही में सीएम योगी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी है कि उनके बयान की गूंज 7 समंदर पार तक पहुंच गई। और अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या योगी के सहारे पीएम मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम आपको इस सवाल का जवाब बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि योगी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे देश के मुसलमान तो छोड़ो बल्कि दुनिया के उन 57 मुस्लिम देशों के भी पसीने छूट गए जो बात बात पर भारत को आंख दिखाने की फिराक में रहते थे। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति में न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। योगी के इस बयान का इशारा तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी योगी कई बार कई मौकों पर सीधा सीधा बोलते आए हैं। लेकिन योगी की बात न सिर्फ ओवैसी को चुभी बल्कि अखिलेश भी योगी के बयान से आग बबूला हो गए। अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि अराजकता आबादी से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से आती है। हालांकि कड़वा सच तो ये है कि योगी की ये बात उनको जरूर चुभती है जो पार्टियां मुसलमानों के सहारे अपना वजूद कायम रखना चाहती हैं। लेकिन हकीकत में आंकड़े कहते हैं कि पूरी दुनिया में जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल में ही दुनिया की आबादी 800 करोड़ को पार कर जाएगी। 2022 खत्म होने तक भारत की आबादी भी 130 से लेकर 140 करोड़ तक हो सकती है। तो वहीं इसी साल यूपी की आबादी 25 करोड़ को पार कर सकती है। दावा ये भी है कि साल 2030 तक आबादी के मामले में भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा, यानी कि अगले 7 से 8 सालों में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी भारत में होगी। लेकिन ये बात भी पक्की है कि जब योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री बोलते हैं तो उसमें हर धर्म की बात होती है, और जब बतौर भाजपा नेता बोलते हैं तो अच्छे उनके बयान से हिल जाते हैं। हालांकि नई बात तो ये है कि यूपी में योगी ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। चुनाव की वजह से थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन योगी ने पहले कार्यकाल में ही इस पर कमेटी बना दी थी। अब हो सकता है कि जल्द कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यूपी में सरकार नया कानून ले आए, क्योंकि ज्यादातर कानून ऐसे हैं जिनकी शुरुआत तो यूपी से हुई और फिर देखते ही देखते उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तो छोड़ो बल्कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी योगी मॉडल के मुरीद हो गए। वहीं जो विरोधी इस नीति से चीख कर चिल्ला रहे हैं वो ये भी जान लें कि हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त भी नसबंदी कार्यक्रम चला था, फिर 2 बच्चों की पॉलिसी आई और अब 1 बच्चे की पॉलिसी आ सकती है। आंकड़े कहते हैं कि हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी कई गुना तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि संघ की भी दिली इच्छा है कि इस कानून को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए। और पीएम मोदी से ज्यादा संघ प्रमुख मोहन भागवत को सीएम योगी पर भरोसा है कि वो बहुत जल्द यूपी में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ताकि फिर पूरे देश में आसानी से इस कानून को लागू किया जा सके। आप जनसंख्या नियंत्रण पर योगी के बयान को लेकर क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर मोदी योगी के प्लान को लोगों तक पहुंचाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।